नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, हमारी हमेशा कोशिश रहती है आप सभी को नई जानकारी देने की और हर रोज लेकर आते हैं हम आप सभी की समस्याओं के समाधान। आज बात करेंगे डाइनिंग टेबल और कुछ वास्तु उपायों की आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, डाइनिंग टेबल ये वो जगह है जहां पर घर के सभी सदस्य एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। इसीलिए जरूरी है कि उसकी दिशा और दशा बिल्कुल ठीक हो। तो आज जानेंगे किस दिशा में बैठकर खाना खाना सही है आप सभी के लिए और वास्तु अनुसार किस दिशा में डाइनिंग टेबल का होना सही होता है। साथ ही वास्तु शास्त्र के नियम भी जानेंगे जिन्हें अपनाकर आप सभी दूर भगा सकते हैं अपने रोग। और इसे बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलिए दर्शकों, तो बिना देर के इस पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं पंडित जी के साथ। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, डाइनिंग टेबल, खाने की टेबल जो मेज होती है, यूं तो महज खाने की टेबल मानी जाती है, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार डाइनिंग टेबल का बड़ा महत्व है। हमारी लाइफ पर, हमारे जीवन पर हमारी डाइनिंग टेबल का पूरा इम्पैक्ट पड़ता है, पूरा प्रभाव पड़ता है। हमारे घर के अंदर डाइनिंग टेबल कहाँ है, हम इस टेबल पर किस दिशा में बैठकर खाना खाते हैं। क्या आप जानते हैं कि इन सब से आपके घर की सुख शांति समृद्धि, आपकी लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ सब इंपैक्ट करती है। कई बार देखा होगा कि डाइनिंग टेबल पे सब जने बैठे हैं, बैठते ही खाना खाते खाते विवाद हो जाता है। तो व्हाट इज द रीजन? कारण क्या है? जब डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं तब कुछ न कुछ विवाद हो ही जाता है। तो डाइनिंग टेबल का वास्तु सम्मत जगह पे नहीं होना। दोस्तों, जीवन में हम रात दिन भाग दौड़ करते रहते हैं। क्यों? सुकून से 2 वक्त की रोटी खा सके, खाना खा सके। ये भोजन करना, खाना खाना और खिलाना सिर्फ उदर पूर्ति तक यानी पेट भरने तक ही सीमित नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है। हमारी संस्कृति कहती है अतिथि देवो भव, यानी अतिथि को भगवान के सदस्य माना गया है। घर के अंदर जब मेहमान आते हैं तो उनका आदर सत्कार सम्मान पूर्वक भोजन कराकर ही करते हैं। यही वजह है कि भारतीय परिवारों में रसोई घर को हमेशा से ही अति पवित्र स्थल माना गया है। सबसे शुद्ध जगह जो है वो किचन, रसोई घर। कुछ सालों पहले तक तो रसोई घर में ही खाना बनाया जाता था और वहीं बैठकर खिलाया भी जाता। चौका बोलते थे जिसको, कि खाना बन रहा है और चौके में बैठ के खाना खाओ, बातें करते जाओ प्रेम से। एक एक गरम गरम रोटी तवे से उतरती हुई, चूल्हे के ऊपर से रोटी उतरती हुई खाते चले जाते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आज खाना बनाने के लिए रसोई घर तो है, लेकिन खाना खाने के लिए चौका नहीं है। अब डाइनिंग रूम हो गया। डाइनिंग रूम में एक डाइनिंग टेबल हो गई। कहीं कहीं डाइनिंग रूम ड्राइंग रूम के साथ होता है, तो कहीं कहीं आज भी डाइनिंग टेबल को रसोई घर में ही रखा जाता है, बड़ी रसोई घर हो तो। आइए आज जानते हैं कि आपके घर में डाइनिंग टेबल की सही पोजीशन क्या है, किस दिशा में बैठकर खाना चाहिए। तो दोस्तों, जिस तरह किसी भी घर के अंदर, फ्लैट के अंदर ड्राइंग रूम, बेडरूम, रसोई, बाथरूम, बालकनी आदि का सही दिशा में होना जरूरी है, वास्तु सम्मत दिशा में होना जरूरी है, ठीक उसी तरीके से डाइनिंग रूम अथवा डाइनिंग टेबल का भी सही दिशा में, वास्तु सम्मत दिशा में होना बेहद जरूरी है।
खाना हमारा पेट तो भरता ही है, लेकिन हमें संतोष और सुख भी प्रदान कर सके, इसके लिए सही दिशा में बैठकर भोजन ग्रहण करना, खाना खाना अति आवश्यक है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि कहां हो डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल की सही पोजीशन क्या है, आइए सबसे पहले उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। डाइनिंग टेबल जो है वो मकान में, आपके घर में, आपके आवास में पश्चिम दिशा में होनी चाहिए, वेस्ट डायरेक्शन में। यह डाइनिंग टेबल के लिए सबसे उचित स्थान है, वास्तुसम्मत स्थान है। अगर इस दिशा में आप डाइनिंग टेबल को स्थापित न कर सकें तो पूर्व दिशा भी उसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। सेकंड जो ऑप्शन है वो पूर्व दिशा है। डाइनिंग टेबल कभी भी दक्षिण या दक्षिण पश्चिम कोने में नहीं होनी चाहिए, जिसको हम नैऋत्य कोण कहते हैं। ठीक इसी प्रकार घर घुसते ही घर के ठीक सामने, यानी घर के प्रवेश द्वार के ठीक सामने भी डाइनिंग टेबल को कभी भी नहीं रखना चाहिए। आजकल एक फ्लैट कल्चर है, वैसे भी नए घर जो बन रहे हैं उसमें ओपन किचन का फैशन आ चुका है। किचन जो ओपन होनी चाहिए। अमूमन हम देखते हैं कि जब हम इंटीरियर की बात करते हैं, घर के इंटीरियर की, गृह सज्जा की बात करते हैं, तो डाइनिंग टेबल को खुली रसोई घर के सामने स्थापित कर दिया जाता है। ऐसा करने से बचिए। ओपन यानी खुली जो किचन है, ओपन जो किचन है, खुली रसोई जो है, उसके सामने अगर आपने डाइनिंग टेबल स्थापित कर दी है तो निश्चित तौर पे परिवार में वैर बढ़ता है, वैमनस्य बढ़ता है। जो मैं कह रहा था कि डाइनिंग टेबल पे बैठे, खाना खाने बैठे परिवार के सभी सदस्य और कुछ न कुछ वाद विवाद हो गया, तो दिस इज नॉट राइट पोजीशन। ओपन किचन के ठीक सामने डाइनिंग टेबल ना हो। डाइनिंग टेबल जो होनी चाहिए वो वर्गाकार या आयताकार हो, लेकिन गोल नहीं होनी चाहिए। जैसे गोल टेबल का फैशन आ गया है, तो गोल कभी भी डाइनिंग टेबल नहीं होना चाहिए। यदि आपके घर में गोल टेबल है तो आपके फैमिली के जो मेंबर्स हैं, आप देखिएगा, नोट कीजिएगा, कभी भी एक साथ बैठकर वो भोजन नहीं कर पाएंगे। वास्तु के अनुरूप नहीं माना जाता है गोल, जो किनारे जो गोल होना, कटना, ये शुभ नहीं माना जाता है। डाइनिंग टेबल पर किसी खूबसूरत कांच के बर्तन में अलग अलग किस्म के अनाज के दाने भरकर रखने चाहिए। 3-4 बाउल्स ले लीजिए, उसके अंदर जो भी घर में अनाज है वो भर के रखिए आपके डाइनिंग टेबल पे। मां अन्नपूर्णा की कृपा का सूचक माना जाता है। अनाज के दानों के स्थान पर फलों की टोकरी भी रख सकते हैं। खाद्य सामग्री का प्रतीकात्मक कोई भी शोपीस भी रख सकते हैं। दवाइयां मत रखा करिए डाइनिंग टेबल के ऊपर, मेडिसिन भूल के भी मत रखिए। इट्स नॉट गुड साइन। खाने की जगह दवाइयां ही लेंगे जीवन भर आप। छोटी छोटी बातों का आपके जीवन पे इंपैक्ट पड़ता है, आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। डाइनिंग टेबल के आसपास दीवारों पर युद्ध, शिकार, आखेट करते हुए भूखे, नंगे, उदास, रोते हुए बच्चों को दर्शाने वाले चित्र कभी नहीं होने चाहिए। ये कुछ सरल सी चीजें हैं जिनको ध्यान रखना चाहिए। आजकल जैसे मैं आपको चर्चा कर रहा था कि रसोई घर के अंदर चौका हुआ करता था, वो चौका बंद हो गया। अब हम डाइनिंग टेबल पे आ गए। डाइनिंग टेबल भी आजकल धीरे धीरे बंद हो गई। सोफा सेट पे बैठ गए, टीवी देखते हुए खाना खाते, वो भी धीरे धीरे बंद होके रात को आते हैं, अपने बेड के ऊपर बिस्तर में फर्स्ट क्लास एक कागज बिछाया, अखबार बिछाया और उसके ऊपर खाने की प्लेट रख के बैठ जाते हैं। पत्नी को, माँ को, बहन को कहते हैं कि चलो खाना लगाओ। आराम से आलती पालती मार के बिस्तर पे बैठ के खाना खाए, पानी पिया और सो गए। दोस्तों, इट कैन बी कॉज ऑफ सो मेनी सीवियर डिजीज। डायबिटीज जैसी लाइलाज बीमारी का सामना करना पड़ता है यदि आप बिस्तर में बैठ के खाना खाते हैं। कैंसर जैसी बीमारी का सामना करना पड़ता है यदि आप बिस्तर में बैठ के खाना खाते हैं। तो पहले चौका,
फिर डाइनिंग टेबल, फिर सोफा सेट, फिर उसके बाद में पलंग आ गया। अब इसके बाद कौन सी जगह पता है आपको? ऊपर। अब वहीं जाके खाना खाना है, सोच लीजिएगा। अच्छा है कि चौके में बैठ जाइए, नीचे बैठ के खाना खाए, टेबल कुर्सी भी नहीं, नीचे बैठ के खाना खाना सीखिए। तो पंडित जी, ये तो अभी आपने बताया कि लोग आजकल धीरे धीरे जहाँ पर बैठकर खाना खाना चाहिए रसोई स्थल में, वहाँ की बजाय बहुत ऐसी जगह जहाँ पर खाना खाते हैं जिससे रोग भी काफी बढ़ जाते हैं। लेकिन पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि किस दिशा में बैठकर खाना खाना सबसे उचित है, वो बताएं हमारे सभी दर्शकों को जो कि अभी आपको देख रहे हैं। आइए जानते हैं कि जब आप खाना खा रहे हैं तो क्या दिशा भी प्रभावित करती है? जहां तक मेरा मानना है, निश्चित तौर पे यदि आप सही दिशा में बैठ के खाना खा रहे हैं, क्योंकि एक कहावत है कि दिशा मानव की दशा को बदल देती है। डायरेक्शन कैन बी चेंज द सिचुएशंस। तो दिशाओं का विशेष महत्व बताया गया है वास्तुशास्त्र में। कुछ दिशाएं ऐसी होती जो पॉजिटिव देती है, कुछ दिशाएं ऐसी होती जो नेगेटिव देती है। तो खाना खाते समय भी आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। पढ़ने बैठ रहे हैं तो दिशाओं का ज्ञान हो, तो खाना बना रहे हैं तो दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, सो रहे हैं तो दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। और जिसने दिशा को परख लिया, जिसने दिशा का ज्ञान रख लिया, उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि उसका कभी साथ छोड़ते ही नहीं है। तो खाना खाते समय कभी भी अपना मुख, अपना फेस दक्षिण या पश्चिम दिशा की ओर ना रखें। दक्षिण जो दिशा है वो काल की दिशा है, राक्षसों की दिशा है, राहु केतु की दिशा है। तो दक्षिण दिशा की तरफ यदि आप देख के खाना खाते हैं तो वो भोजन जो है वो राक्षसों के पेट में जाता है। वहीं यदि आप पश्चिम दिशा की तरफ देखते हुए खाना खा रहे हैं, पश्चिम दिशा शनि की दिशा है, रोग बना रहता है पेट, त्वचा, हड्डी के रोग बने रहते हैं। तो ध्यान रहे कि परिवार के मुखिया का विशेषकर जो मुख हो वो दक्षिण या दक्षिण पश्चिम में कभी भी नहीं होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि दक्षिण अथवा दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करके भोजन अगर ग्रहण किया जाए तो वो राक्षसों को, पितरों को पेट में जाता है। इस मामले में एक अपवाद भी है। अतिथि का मुख, अगर कोई गेस्ट आया है तो उसका मुख भोजन करने के लिए जब वो बैठता है टेबल पे तो वो साउथ में हो सकता है, दक्षिण में हो सकता है। तो अलग अलग दिशाओं में बैठकर खाना खाने का अलग अलग महत्व होता है। तो सबसे अच्छी जो दिशा बताई गई है, when you are taking your food, your face should be only in east or north। पूरब देखते हुए खाना खाइए, उत्तर देखते हुए खाना खाइए, भोजन ग्रहण कीजिए। अच्छा, एक बात बताइए, जब हम स्कूल जाते थे, इंटरवल में जब खाना की लाइन लगा देती थी टीचर और गायत्री मंत्र का जाप करवाते थे, मंत्रों का जाप करवाते थे। आज आप बताइए, आप में से कितने लोग जो हैं वो खाना खाने से पहले गौग्रास निकालते हैं? कितने जने जो हैं वो मंत्रों का जाप करते हैं? कितने करते हैं? दोस्तों, मनुष्य जीवन मिला है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। गौग्रास अवश्य निकालिए, और कोई मंत्र नहीं आता है तो गायत्री मंत्र का जाप अवश्य कीजिए भोजन करने से पहले, और उस भगवान को धन्यवाद दीजिए, शुक्राना कीजिए उसका कि आपके पेट में 2 रोटी जा रही है। शांति से बैठ के पकवानों का आनंद ले रहे हैं, इसके लिए शुक्राना कीजिए ऊपर वाले का, उस माता रानी का शुक्राना कीजिए। आइए अब बात करते हैं आपके घर में बने भोजन कक्ष, डाइनिंग रूम के वास्तु के बारे में। डाइनिंग रूम के लिए वास्तुशास्त्र के अनुसार भोजन कक्ष जो है, डाइनिंग रूम जिसको हम कह रहे हैं, वो घर की पश्चिम दिशा में होना चाहिए। यदि संभव नहीं हो तो डाइनिंग रूम नॉर्थ में या पूर्व दिशा में, ईस्ट में भी भोजन कक्ष के लिए अच्छा विकल्प माना जाता है। लेकिन कभी भी साउथ में या वेस्ट में डाइनिंग रूम कभी भी नहीं बनाना चाहिए। ना तो डाइनिंग टेबल रखनी चाहिए, ना डाइनिंग रूम बनाना चाहिए।
एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या रसोई घर और भोजन कक्ष, रसोई घर, किचन और डाइनिंग रूम घर के एक ही मंजिल पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक मंजिल पे रसोई है तो दूसरी मंजिल पे डाइनिंग रूम हो, एक ही जगह पे होना चाहिए। खाना खाने का जो कमरा है, डाइनिंग रूम जो है, उसके दरवाजे कमरे के पूर्व, उत्तर या पश्चिम की ओर होना चाहिए। डाइनिंग रूम के दरवाजे और घर के मेन डोर जो हैं वो सीधे एक दूसरे के सामने स्थित नहीं होने चाहिए। जितनी भी विंडोज है वो डाइनिंग रूम के पूर्व साइड में या नॉर्थ साइड की ओर होनी चाहिए। ओपन विंडोज होनी चाहिए ताकि फ्रेश खाना खाते समय फ्रेश एयर आपको मिलती रहे। जैसे मैंने आपको डाइनिंग टेबल का आकार बताया था कि चौकोर आयताकार होना चाहिए, ठीक उसी तरीके से डाइनिंग रूम का जो आकार है स्क्वायर होना चाहिए, चौकोर होना चाहिए। कभी भी भोजन कक्ष जो डाइनिंग रूम है बाथरूम या टॉयलेट के ऊपर नीचे कभी भी नहीं बनाना चाहिए, या भगवान के कक्ष के ऊपर भी नहीं बनाना चाहिए। शौचालय के ठीक सामने भी कभी भोजन कक्ष नहीं बनाना चाहिए। या हम तो यहां तक कहते हैं कि बाथरूम या टॉयलेट की जो दीवार है और आपके जो डाइनिंग रूम की जो वॉल है वो कभी भी एक वॉल नहीं होनी चाहिए। डाइनिंग रूम का दरवाजा कभी भी शौचालय के दरवाजे के ठीक सामने नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि जितनी भी आपकी जो टॉयलेट्स हैं, बाथरूम्स जो हैं, उनकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपके डाइनिंग रूम के अंदर प्रवेश कर जाती है और वही खाने में नेगेटिव एनर्जी आ जाती है और उस खाने को आप ग्रहण कर जाते हैं, तो आप डिप्रेशन के पेशेंट बन जाते हैं। सीलन नहीं होनी चाहिए। जिस कमरे में बैठ के आप खाना खा रहे हैं वहां पे सीलन नहीं होनी चाहिए। इट कैन बी कॉज ऑफ सो मेनी प्रॉब्लम्स। खाने की मेज जो है, जैसा मैंने आपको बताया, बिल्कुल दीवार से चिपका के मत लगाइए उसको, थोड़ा सा उसको डिस्टेंस रख के रखिए। कुर्सियों की संख्या, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सम संख्या में होनी चाहिए, नॉट डिवाइडेड बाय 2। माफ कीजिएगा, सम संख्या जिसको कहते हैं डिवाइडेड बाय 2, 2, 4, 6, 8 ऐसे। इससे क्या होता है, परिवार के सदस्यों के बीच में विवाद जो है वो कम से कम होगा। खाना खाते समय परिवार के मुखिया का जो मुंह है वो पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। अन्य सदस्यों का मुख खाना खाते समय पूर्व, उत्तर या पश्चिम की ओर हो सकता है। बच्चों के लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शन है ईस्ट, पूरब देखते हुए उनको खाना खाना है। और विशेष तौर पे खाने के कमरे में भोजन करते समय कोई बीम नहीं होना चाहिए, ऊपर सिर के ऊपर बीम नहीं होना चाहिए, हैवी कोई आइटम नहीं होना चाहिए। डाइनिंग रूम की जो वॉल्स है उनका जो कलर है वो ग्रीन ले सकते हैं, नारंगी ले सकते हैं, क्रीम ले सकते हैं, गुलाबी रंग लेना चाहिए। सफ़ेद और काले रंग से बचना चाहिए। फ्रिज, माइक्रोवेव, रेडियो, टेलीविज़न जो है ये सब भोजन कक्ष के दक्षिण पूर्व कोने में रखा जाना चाहिए और खाना खाते समय इनमें से कोई भी चीज़ चलती भी नहीं होनी चाहिए, विशेषकर टीवी नहीं होना चाहिए। वॉश बेसिन, हाथ धोने का जो जगह होती है वो आपकी जो डाइनिंग रूम है उसका जो ईस्ट कॉर्नर है वहाँ पे आप उसको बना सकते हैं। और डाइनिंग रूम में नेचुरल जो पोजेज हैं, पिक्चर्स जो हैं वो लगाइए, उससे जो डाइनिंग रूम का जो माहौल है वो खुशनुमा रहता है। तो दर्शकों, फिलहाल के वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ही मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में।